हेलो फ्रेंड्स, नीटिंग टेल्स पे आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए 0 साइज़ से लेकर के 1 साल तक के बच्चे का स्वेटर लेके आई हूँ। ये बनाने में बहुत आसान है और देखने में बहुत ही सुंदर लगती है पुनाई ये। तो हमने इसके लिए ये वर्धमान की ऊन ली हुई है और ये 9 नंबर नीडल है। इसके लिए हमने ये 80 फंदे डाले हुए हैं और इसको हम गले से बनाना शुरू करेंगे। आपको हम स्टेप बाय स्टेप हम इसको पूरा बनाना बताएंगे। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब हम बनाना शुरू करते हैं। ये पहला फंदा हमने इसको सीधा स्लिप कर लेना है। ये पहला फंदा ऐसे हमने स्लिप कर लेना है। और अब ये पूरी सिलाई हमको सीधा बना लेना है। सीधे फंदे बना के कंप्लीट कर लेंगे। पूरा बना लेंगे। ये हमने सीधी सिलाई पूरी बना लिया। ये किनारे का एक फंदा बचा है, इसे हमने ऐसे स्लिप कर लेना है ऐसे। अब उल्टी तरफ से भी पूरी सिलाई हम सीधी ही बनाएंगे। इसे हम पूरा बना लेंगे। ये हमने दूसरी सिलाई भी पूरा सीधा बना के कंप्लीट कर लिया। अब 2 सिलाई हम और बनाएंगे सीधे सीधे। अब ये सीधी सिलाई, इसमें भी हम पूरा सीधा बनाएंगे और उल्टी तरफ से भी पूरा सीधा बना लेंगे। ये हमने 4 सिलाई सीधा सीधा दोनों तरफ से बना लिया। सीधी सिलाई में भी सीधा और उल्टी सिलाई में भी सीधा। अब हम ये 6 फंदों की बटन पट्टी रखेंगे, इधर से भी और इधर से भी। इसके लिए हमने ये अब यहाँ पे बटन होल बनाना है एक। 6 फंदों के अंदर ही हम बटन होल बनाएंगे। अब ये हम पहला फंदा सीधा उतार लेंगे। इसे हमने स्लिप कर लिया। अब 2 फंदे सीधे बुन लेंगे। एक फंदा बुन लिया और ये 2 फंदा बुन लिया। अब यहाँ पे हम बटन होल बनाएंगे। इसके लिए हम धागा आगे करेंगे, यहाँ पे एक जाली डालेंगे और ये 2 फंदे एक साथ बुन लेंगे। ऐसे हमने इन दोनों फंदों को एक साथ ऐसे बुन लेना है और ये जाली बना लेना है ऐसे। अब ये एक जाली भी बन गई और ये 2 का 1 हो गया। अब ये 6 फंदे ही ऊपर ऐसे चले जाएंगे बटन पट्टी के लिए। ये 6 फंदा हमने ऐसे कर लिया। एक फंदा स्लिप किया, 2 फंदे सीधे बुने, एक जाली बनाया, फिर 2 का 1 बनाया और एक फंदा सीधा बनाया। अब ये पूरे फंदे हम सीधे बना लेंगे। अब हमने ये 6 रोज़ पूरी दोनों तरफ से सीधा सीधा बना लिया। ये 3 लाइनें आ गई हैं, 1, 2 और 3। अब हम सीधी सिलाई में 7th रो में सीधी सिलाई में हम फंदों को डिवाइड करेंगे। फ्रंट का कौन सा रहेगा और बैक का और आस्तीन का, सबका हम फंदे डिवाइड करेंगे। अब इसके लिए हम पहला फंदा ये स्लिप कर लेंगे। ये पहला फंदा हमने स्लिप कर लिया। अब ये 5 फंदे सीधे बना लेने हैं। ये पहला स्लिप किया और 5 फंदे हमने सीधे बना लिया। अब यही जो है आगे ऊपर में ये 6 फंदों की ये बटन पट्टी ऊपर चली जाएगी, इधर से भी और इधर भी किनारे के ये 6 फंदे ये ऐसे बटन पट्टी बनेगी और बीच के फंदे सब सीधे उल्टे रहेंगे। अब देखिए हमने ये 6 फंदे सीधे सीधे बुन लिया। अब हम 9 फंदे सीधे बनाएंगे, ये फ्रंट का होगा। ये 6 फंदे बटन पट्टी की हो गई, 6 और 9 फंदे हम बनाएंगे ये फ्रंट के लिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9 फंदे। ये
9 फंदे 9 फंदे ये हो गए ये फ्रंट के लिए। अब हमने यहाँ पे एक जाली डालना है और एक फंदा सीधा बुनना है और एक जाली फिर डालना है। और उसके लिए धागा आगे करेंगे। ये हमने एक जाली यहाँ पे डालना है और एक फंदा ये सीधा बुनना है। ये देखिए एक जाली बन गई और एक फंदा सीधा बन गया। अब एक जाली और यहाँ पे डालेंगे, धागा आगे करेंगे, एक जाली बना लेंगे और ये फंदा सीधा बुन लेंगे। 9 फंदे बुनने के बाद हमने एक जाली डाली, एक फंदा सीधा बनाया, फिर एक जाली डाली। अब यहाँ पे हम 11 फंदे फिर सीधे सीधे बुनेंगे। एक फंदा ये हमने बुन लिया, 10 फंदे और बुनेंगे। ये हमने 11 फंदे सीधा बुन लिया। पहले हमने बटन पट्टी के बाद ये 6 फंदे छोड़ के ये हमने 9 फंदे सीधे बुने, फिर एक जाली डाली, एक फंदा सीधा बनाया, फिर एक जाली डाली, एक जाली यहाँ पे पड़ गई है। और अब ये 11 फंदे हमने सीधे बुनने हैं। 11 फंदों के बाद फिर जाली बनेगी। ये हमने 11 फंदे बुन लिए। अब यहाँ पे हम एक जाली बनाएंगे, एक फंदा सीधा, फिर एक जाली बनाएंगे, धागा आगे करेंगे। ये 11 फंदे बनाने के बाद धागा हमने आगे किया, एक जाली बनाएंगे और एक सीधा। ये जाली बन गई और एक सीधा फंदा बुन गया। अब फिर एक जाली बनाएंगे, धागा आगे करेंगे, एक जाली ये बना लेंगे। अब ये एक फंदा जो हमने सीधा बुना है, पहले तो जाली बनाया, फिर एक फंदा सीधा बुना, फिर एक जाली बनाया। जाली के बाद जो ये फंदा है इसको लेके हम 23 फंदे 23 फंदे हम और लेंगे और एक ये फंदा 24 फंदे हम सीधा बना लेंगे। एक हमने बना लिया और 23 और बना लेंगे। अब हमने ये 24 फंदे ये बना लिया। 24 फंदे हमने बनाने के बाद फिर अब यहाँ पे जाली बनानी है, एक फंदा सीधा बनाना, फिर एक जाली बनानी है। ये हमारा पहले ये जो 9 फंदा ये बनाया था ये फ्रंट का है। फिर ये जो 11 फंदा बनाया था ये हमने ये आस्तीन है। और ये 24 फंदे जो है 24 फंदे ये बैक का है। इसी तरह से फिर हम इधर बना लेंगे। अब यहाँ पे हम एक जाली बनाएंगे, धागा आगे करेंगे, एक जाली बनाया हमने और एक फंदा सीधा बुना। अब फिर एक जाली बनाएंगे, धागा आगे करेंगे, ये जाली बनाएंगे और ये सीधा फंदा बुनेंगे। एक जाली बनाया, एक फंदा सीधा, एक जाली बनाया। अब यहाँ पे हम 11 फंदे 11 फंदे फिर हम सीधा सीधा बुन लेंगे। एक हमने ये बुन लिया और 10 और बना लेंगे। 2 एक बना लिया, दूसरा 3 फंदे 4 5 6 7 8 9 10। ये हमने 11 फंदे ये हमने बुन लिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब हमने ये 11 फंदे बना लिया। अब फिर यहाँ पे हम एक जाली बनाएंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर एक जाली बनाएंगे, धागा आगे करेंगे, एक जाली और एक सीधा फंदा, ऐसे जाली बन गई और सीधा फंदा बुन गया। फिर एक जाली बनाएंगे, धागा आगे करेंगे, एक जाली ये हमने बना लिया। अब ये हम फिर ये 9 फंदे 9 फंदे हम फिर सीधा बुनेंगे। एक फंदा हमने ये बुन लिया और 8 फंदे और सीधा बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये हमने 9 फंदे सीधे बुन लिए। अब ये 6 फंदे ये बटन पट्टी के हैं, इसको हम ऐसे ही सीधा बुन लेंगे।
ये किनारे वाला फंदा स्लिप कर लेंगे ऐसे। एक बार ये फिर से देखिए हमने बनाया है जो ये 6 फंदे हमने ये बटन पट्टी के रख लिए। उसके बाद हमने 9 फंदे सीधा बुना। फिर हमने एक जाली बनाया, एक फंदा सीधा बुना और फिर एक जाली बनाई। उसके बाद फिर हमने 11 फंदे सीधा सीधा बुन लिया। फिर हमने एक जाली बनाया, एक सीधा फंदा बुना, फिर एक जाली बनाई। फिर ये बैक का 24 फंदे हमने सीधे बुन लिए। फिर एक जाली बनाया, एक फंदा सीधा बुना, एक जाली बनाया। फिर उसके बाद 11 फंदे हमने सीधे सीधे बुन लिए। फिर एक जाली बनाया, एक फंदा सीधा बुना, फिर एक जाली बनाया। फिर 9 फंदे हमने सीधे बुन लिए और ये किनारे के 6 फंदे सीधा सीधा हम बुन लेंगे। किनारे का फंदा हम स्लिप कर लेंगे। अब उल्टी सिलाई। उल्टी सिलाई में ये 6 फंदे हमें सीधा बुन लेना है। ये 6 फंदे हमने सीधे बुन लिए। अब धागा आगे करेंगे। ये जितने फंदे हैं सबको उल्टा बनाएंगे। सिर्फ ये किनारे का ये 6 फंदा सीधा बनेगा, ये बटन पट्टी वाला। ये हमने सब उल्टा बना लेना है। ये बीच बीच में जो जाली के फंदे हैं, ये जाली का फंदा ये है, जाली का फंदा ये है, इसको भी हम उल्टा बना लेंगे। अब हमने ये उल्टी सिलाई पूरा बना लिया। अब सीधी सिलाई। सीधी सिलाई में हम पहला फंदा ये स्लिप कर लेंगे और ये 5 फंदे सीधे बुन लेंगे। अब ये पहले हमने ये 9 फंदे बनाया था। अब ये जाली वाला फंदा लेकर के ये 10 फंदे हम सीधे बुन लेंगे। 10 फंदे हम सीधे सीधे बुना लेंगे। ये 6 फंदे ये बटन पट्टी वाले अलग हैं। ये 10 फंदे बनाने के बाद फिर हम जाली डालेंगे। पहला फंदा बुना, 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये जाली वाला फंदा है, इसको भी हमें ऐसे बुन लेना है। अब हमने सीधी सिलाई में पहला फंदा ये हमने स्लिप कर लिया और ये 5 फंदे सीधे बनाए। बटन पट्टी वाले ये 6 हो गए। अब पहले हमने ये 9 फंदे बनाया था, अब ये 10 फंदे हम सीधा सीधा बुन लेंगे। 5 और 5 10 फंदे हमने सीधा बुन लिया। अब यहाँ पे जाली आ गई। अब ये बीच वाला फंदा, इसके पहले हम यहाँ पे जाली बनाएंगे। धागा आगे करेंगे। ये सीधा फंदा ये सीधा ही रहेगा। धागा आगे करने के बाद यहाँ पे हम जाली बना लेंगे। ये ऐसे हमने जाली बना लिया और ये सीधा फंदा बुन लिया। फिर धागा आगे करेंगे, फिर एक जाली बना लेंगे। ये एक जाली बनी, एक फंदा सीधा, फिर एक जाली बनी। अब ये फंदे यहाँ पे बढ़ते जाएंगे। इधर हमने पहले 9 फंदे बनाया था, अब यहाँ पे 10 हो जाएंगे। अब जो हमने ये यहाँ पे 11 बनाया था, ये यहाँ पे 13 हो जाएंगे। इधर से भी एक जाली बढ़ रही है और इधर से भी एक जाली बढ़ रही है। अब देखिए फिर हमने ये बना लिया, एक जाली बनाया, एक सीधा फंदा, फिर एक जाली। फिर हम यहाँ से लेकर के और ये जाली आने तक, ये जो जाली का फंदा है यहाँ तक सीधा बुन लेंगे। अब ये देखिए हमने ये पूरा फंदा बुन लिया। ये जाली आने तक ये जाली का फंदा भी हमने बुन लिया। अब फिर यहाँ पे एक जाली डालेंगे, ये फंदा सीधा बुन लेंगे, फिर एक जाली डालेंगे। ऐसे धागा आगे करेंगे, धागा आगे करेंगे, एक जाली यहाँ पे बनाएंगे और ये फंदा सीधा बुनेंगे ऐसे। फिर धागा आगे करेंगे, एक जाली बनाएंगे और एक फंदा सीधा बुनेंगे ऐसे। ये हमने एक जाली बनाया, एक फंदा सीधा, फिर एक जाली बनाया, फिर एक फंदा सीधा। अब ये फंदे हम यहाँ तक, इस अगली जाली तक, यहाँ तक हम ये जाली वाला जो फंदा है ये ले करके
यहाँ से यहाँ तक पूरा सीधा बुन लेंगे। अब ये हमने यहाँ तक बना लिया। अब फिर यहाँ पे हम एक जाली डालेंगे, ये फंदा सीधा बुन लेंगे और फिर एक जाली डालेंगे। धागा आगे करेंगे, एक जाली डालेंगे और ये फंदा सीधा बना लिया। फिर एक जाली डालेंगे और ये फंदा सीधा बना लिया। एक जाली, एक सीधा फंदा, फिर एक जाली। फिर ये यहाँ से यहाँ तक हम ये जाली आने तक, ये जो जाली का फंदा यहाँ तक हम सीधा बुन लेंगे। अब ये हमने ये फंदे यहाँ तक बुन लिया, ये जाली वाला फंदा भी बुन लिया। अब यहाँ पे फिर हम एक जाली डालेंगे, ये फंदा सीधा बुनेंगे और ये जाली डालेंगे। धागा आगे करेंगे, जाली डाला और ये फंदा सीधा बुना ऐसे। अब फिर एक जाली डालेंगे और ये फंदा सीधा बुन लेंगे। ये हमने एक जाली बनाया, ये फंदा सीधा बुन लिया, फिर एक जाली बनाया। अब ये पूरे फंदे हम सीधे बुन लेंगे। ये हमने पूरी सीधी सिलाई बना लिया। अब उल्टी सिलाई में फिर ये 6 फंदा हम सीधा बनाएंगे। ये 6 फंदा बटन पट्टी वाला सीधा बनाएंगे और इधर भी किनारे वाला फंदा भी, ये भी सीधा बनाएंगे 6 फंदे। और बाकी ये फंदे सब हम उल्टे बना लेंगे। धागा आगे करके ये यहाँ से यहाँ तक 6 फंदा छोड़ के ये पूरे उल्टे बना लेंगे। ये हमने पूरे उल्टे फंदे बना लिया। अब किनारे का ये 6 फंदा ये हम सीधा बना लेंगे। धागा पीछे करेंगे और ये सीधे बना लेंगे। अब ये उल्टी सिलाई पूरा हमने बना लिया। अब सीधी सिलाई, इसमें फिर हम उसी तरह से बनाएंगे जैसे अभी हमने पूरा फंदे बनाए हैं। ये 6 फंदा हमें सीधा इसको बना लेना है। और ये जो है ये फ्रंट का है। यहाँ पे देखिए जाली बढ़ रही है। ये यहाँ पे इस जाली को हमें 17 जाली बनाना है, जिसमें हमने ये 2 बना लिया है। 15 जाली और हमें बनाना है। उसी तरह से ये देखिए यहाँ भी जाली बढ़ रही है। ये अब 17 जाली बनाने के बाद फिर हम आगे इसको बनाएंगे। अब यहाँ पे ये देखिए बटन पट्टी में जो होल है ये 3 लाइनें अभी बनाई हैं और ये 6 लाइनें और बन जाएंगी। ये 3 लाइन ये और 6 लाइन ये, 9 लाइन के बाद एक बटन होल फिर हम बनाएंगे। हर 9 रोज़ के बाद एक बटन पट्टी, एक जो है ये बटन होल बनाएंगे। तो फ्रेंड्स अब हमने ये इसकी 17 जाली बना लिया है। अब इसको देखिए ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 जाली हमने बना लिया और इस तरह से ये पूरा भाग आ जाता है। अब ये जो फंदे हमने ये 9 फंदे ये फ्रंट के रखे थे वो बढ़ के ये अभी 28 हो गए हैं। ये यहाँ पे ये जाली वाला फंदा इसको लेके ये 28 गिनेंगे। ये बटन पट्टी के 6 फंदे छोड़ देंगे, ये जाली से लेकर के और यहाँ तक 28 फंदे हो जाएंगे। 9 फंदे डाला था, 28 फंदे हो गए। उसी तरह ये आस्तीन का है। ये हमने यहाँ से लेके यहाँ तक 11 फंदे डाले थे, अब ये 48 हो गए हैं। और ये बैक में 24 फंदे डाले थे यहाँ से यहाँ तक, अब ये 61 बढ़ के यहाँ से यहाँ तक पूरे 61 हो गए हैं। ये जाली वाला फंदा भी इसमें लेंगे, ये दोनों तरफ से जाली वाले फंदे, फिर ये 61 हो जाएंगे। उसी तरह ये फिर आस्तीन का 11 से 48 हो गए और ये फ्रंट का 9 से 28। अब इसको फिर हमें ये पार्ट को डिवाइड करके फिर बांटना है। ये आस्तीन का हम ये बाद में बुनेंगे, ये इसको अलग सिलाई में हम रख लेंगे और इसको ये दोनों आस्तीन वाले हमने अलग सिलाई में रख लेना है। ये फ्रंट का, ये बैक का और ये फ्रंट का,
तीनों एक साथ एक सिलाई में ले करके फिर बुनाई करेंगे। अब पहले हम फंदे ले करके फिर हम आपको दिखाते हैं। बोलो। ये यहाँ गले से ले करके और ये जो फंदे बड़े हैं यहाँ तक इसकी लंबाई 5 इंच होगी। स्केल से ये देखिए, ये पूरे 5 इंच पूरे हैं। अब ये देखिए फंदों को हमने एक सिलाई पे रख लिया है। ये आस्तीन हमने अलग कर लिया और ये अलग कर लिया। इसको हमने थ्रेड में ऐसे रख लिया है, इधर का भी आस्तीन और इधर का भी आस्तीन। ये दोनों आस्तीनों को ऐसे रखने के बाद पूरे को हमने एक सिलाई में चढ़ा लिया है। अब देखिए यहाँ से लेकर के, ये बटन पट्टी से लेकर के और यहाँ तक जाली तक, ये हमें सीधा सीधा बुन लेना है। ये पहले यहाँ तक बुन लेते हैं। अब ये हमने यहाँ से लेकर के और यहाँ तक सीधा बुन लिया। अब यहाँ पे हम जब इसको जॉइंट करेंगे, इसको जब अपने साथ में हम बैक का पोर्शन जॉइंट करेंगे तो हम इस पल्ले के, ये जो हमने बनाया है, इसके लास्ट में यहाँ पे हम एक फंदा ऐसे बढ़ा लेंगे। ऐसे धागा को लेके और ऐसे एक फंदा हमने ऐसे बढ़ा लेना है, क्योंकि जब सिलाई करते हैं तो ये खिंचता नहीं है, इससे ठीक रहता है। एक फंदा हमने इसके लिए बढ़ाया और अब इसके साथ जॉइंट करना है तो एक फंदा इसके लिए भी हमने यहाँ बढ़ा लेना है। ऐसे 2 फंदा हमने बढ़ा लिया। अब ये बैक का पोर्शन यहाँ से लेकर के और ये यहाँ तक, ये पूरा ये हम सीधा बुन लेंगे ऐसे। सीधा बुन के फिर दिखाते हैं। अब हमने ये बैक साइड पूरा बुन लिया, इसको हमने बुन लिया। अब ये आस्तीन वाला छोड़ देंगे। आस्तीन पूरा ये हमने ऐसे थ्रेड पे ले लिया है, इसको ऐसे छोड़ देंगे। अब हम यहाँ पे एक फंदा बढ़ाएंगे और ये फ्रंट के फंदे इससे पल्ले से इसको जोड़ेंगे। यहाँ पे हमने एक फंदा ऐसे बढ़ा लिया ऐसे, और एक फंदा इसके लिए एक और हमने ऐसे बढ़ा लिया। अब फिर इसको हम यहाँ से यहाँ तक पूरा सीधा बुन लेंगे। अब हमने पूरा यहाँ से ले करके और यहाँ तक पूरा बना लिया सीधा। अब उल्टी सिलाई में फिर पूरा उल्टा बनाएंगे, सिर्फ बटन पट्टी को छोड़ के। ये 6 फंदे हमने सीधे बुन लेने हैं। और अब हम यहाँ से यहाँ तक उल्टा बुनेंगे, पूरी सिलाई हम उल्टा बनाएंगे। ये जो फंदे हमने ये बीच में बढ़ाए हुए हैं, ये 2 फंदे, इसको भी उल्टा बुन लेंगे। अब हमने ये 6 फंदे सीधा बटन पट्टी के बुन लिए। अब यहाँ पे हम दूसरा धागा लगा लेंगे। धागा हमने ये लगा लिया। अब इसको हम धागे को आगे करेंगे। ये पहला फंदा बिना बुने हुए ऐसे स्लिप कर लेंगे और ये 2 फंदे हम उल्टे बनाएंगे ऐसे। फिर ये फंदा स्लिप कर लेंगे। अब धागा पीछे करेंगे, एक फंदा हम ऐसे स्लिप करेंगे, धागा पीछे करके इसको स्लिप करेंगे। फिर इसी को हम बार बार रिपीट करेंगे। धागा आगे करेंगे जैसे हमने इधर बनाया था 4 फंदों में। धागा आगे किया, एक फंदा स्लिप किया, 2 फंदे ये उल्टे बना लिए, एक फंदा और ये 2 फंदा। फिर एक फंदा हम स्लिप कर लेंगे। फिर धागा पीछे करेंगे, एक फंदा स्लिप किया, ये 2 बुनाई बन गई। इसी तरह फिर हम आगे बनाएंगे। पूरे सिलाई हम पूरा इसी तरह बना लेंगे। अब इस सिलाई को हमने यहाँ तक पूरा बना लिया। एक फंदा ये सीधा बचा हुआ है,
इसको भी हम ऐसे सीधा उतार लेंगे। ये बुनाई यहाँ तक बनाया और उसके बाद एक फंदे को हमने ऐसे स्लिप कर लेना है। अब इस सिलाई को हम यहीं से ऐसे पलट लेंगे। ऐसे हमने पलट लिया। अब ये जो लास्ट का फंदा है इसको हम उल्टा बुनेंगे। ये छः फंदे ये बटन पट्टी के छोड़ के इस वाले फंदे को हम ऐसे उल्टा बुन लेंगे। फिर धागा पीछे करेंगे। अब ये फंदा हम ऐसे सीधा उतार लेंगे। फिर ये 2 फंदे जो ग्रीन वाले हैं इसको हम सीधा बुन लेंगे। फिर ये फंदा, ये 3 फंदे ये वाइट कलर के हैं। पहला फंदा हम सीधा स्लिप करेंगे, दूसरा फंदा उल्टा स्लिप करेंगे, फिर तीसरा फंदा हम सीधा स्लिप करेंगे। इसको हमने देखिए पहला फंदा हमने ऐसे सीधा स्लिप कर लिया, धागा आगे किया और इसको हम उल्टा बुनेंगे। ये बीच वाले फंदे को हम उल्टा बुनेंगे ऐसे। फिर धागा पीछे करेंगे, ये फंदा स्लिप कर लेंगे। फिर ये ग्रीन कलर के दोनों फंदे हम बुन लेंगे। अब ये 3 फंदे बचे वाइट कलर वाले, इसको हमने पहला फंदा ऐसे सीधा स्लिप कर लेना है, धागा आगे करेंगे, ये बीच वाला फंदा हम उल्टा बुनेंगे ऐसे। फिर धागा पीछे करेंगे, फिर इसको स्लिप कर लेंगे। फिर ये दोनों सीधा बुन लेंगे। अब ये 3 फंदे बचे, 3 फंदे वाइट कलर वाले, पहला फंदा हम सीधा स्लिप करेंगे, धागा आगे करेंगे, बीच वाला फंदा उल्टा बुन लेंगे। फिर धागा पीछे करेंगे, ये फंदा स्लिप कर लेंगे। इसी तरह से हम पूरी सिलाई बना लेंगे। अब हमने ये उल्टी सिलाई पूरी बना लिया। अब ये सीधी सिलाई, यहाँ पे देखिए एक बुनाई ये बन गई है। अब इसके ऊपर फिर ये वाइट कलर के धागे से हम 4 सिलाई सीधा उल्टा बनाएंगे। सीधी सिलाई पूरी सीधी और उल्टी सिलाई पूरी उल्टी। और उसके बाद फिर हम इसी बुनाई को ऊपर बना लेंगे। या आप इसको हम 2 कलर में भी बना सकते हैं या कई मल्टी कलर में भी बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब ये देखिए स्वेटर को हमने ये पूरा मल्टी कलर बुनाई बना लिया और ये बाद में बॉर्डर भी ये 4 सिलाई बना लिया। बॉर्डर भी ये 4 धारियाँ आ गई हैं, 1 2 3 4, यानी इसे हमने 8 सिलाई बनाया हुआ है। अब हम इसको यहाँ से और यहाँ तक इसकी बाइंडिंग करेंगे। अब देखिए ये कैसे करते हैं। ये पहला फंदा हम सीधा बुन लेंगे, अब एक फंदा और बुनेंगे। अब ये पीछे वाले फंदे को इसके ऊपर से गिरा लेंगे ऐसे, ये लिया और ये ऐसे गिरा लिया। फिर ये दूसरा फंदा बुनेंगे और इस फंदे के ऊपर से इसको गिरा लेंगे। फिर ऐसे ही बुनेंगे और इस फंदे को इसके ऊपर से ऐसे गिरा लेंगे। ये देखिए कितनी अच्छी ये बाइंडिंग हो रही है। ऐसे हम पूरी सिलाई बनाते हुए यहाँ तक कर लेंगे। अब ये देखिए हमने यहाँ से ये पूरी बाइंडिंग कर ली इसकी। अब ये लास्ट में एक फंदा बचा है, इसको हम ये ऊन निकाल के बांध लेंगे ऐसे। ऐसे कर लिया, ये ऊन इसके अंदर से ऐसे लेके ऐसे हमने इसको पूरा बना लिया। अब ये देखिए ये इसकी पूरी लंबाई बन गई है। ये स्वेटर की लंबाई बना लिया हमने। अब देखिए ये स्वेटर को पूरा हमने बाइंड कर लिया और इसके बाद ये पूरे ये बटन होल भी दिख रहे हैं, ये हमने जगह जगह पे बटन होल भी बना लिया और ये पूरी लंबाई हमने ये स्वेटर की बना ली। पूरी लंबाई अब हम आपको नाप के दिखाते हैं। पूरी इसकी लंबाई ये इंची टेप से ये यहाँ से लेके
यहाँ से लेके और ये नीचे तक, यहाँ तक 12 इंच पूरी होनी चाहिए। ये पूरी 12 इंच है। ये यहाँ से लेके और ये नीचे तक, यहाँ तक। अब हमने स्वेटर का ये बैक और फ्रंट बनाने के बाद, ये पूरा हिस्सा बनाने के बाद, अब ये दोनों आस्तीन बची हैं। अब इन आस्तीन को हमें बनाना है। तो फ्रेंड्स, अब हम इसकी बाजू बनाएंगे। एक बाजू ये हमने बना ली है। ये देखिए, ये स्वेटर की एक बाजू हमने बना लिया है। और अब ये दूसरी बाजू हम आपके साथ शेयर करेंगे। इसको कैसे बनाया है अब ये देखिए। ये हमने इसके जो फंदे थे, बाजू वाले जो फंदे थे, इसको हमने ये थ्रेड में ले लिया है। अब ये थ्रेड से निकाल के और ये एक सिलाई में हम पूरे फंदे, इसको यहाँ से यहाँ तक पूरे फंदे हम उठा लेंगे। अब इसको फंदों को उठा के फिर हम दिखाते हैं आपको। तो फ्रेंड्स, हमने इन फंदों को एक सिलाई पे उठा लिया है। अब इसको हम ऐसे बनाएंगे, 3 फंदे हम इधर बढ़ा लेंगे और 3 फंदे इधर बढ़ाएंगे। अब यहाँ पे नया धागा जोड़ लेंगे और 3 फंदे इधर और 3 फंदे इधर कैसे बढ़ाते हैं ये देखिए। ये ऐसे धागा को लेंगे, ऐसे ये हमने ऐसे लेके ऐसे सीधा बुन लेना है। ये सीधा बुन लिया, इस पे चढ़ा लिया। अब ये एक फंदा ये बढ़ गया, फिर इसको बुना और इस पे चढ़ा लिया। ये 2 फंदे हो गए। फिर इसको हमने बुना और इस पे चढ़ा लिया। ये 3 फंदे इधर बढ़ गए। अब ये पूरे प्लेन फंदे यहाँ तक सीधा बुन लेंगे। तो हमने ये पूरी सीधी सिलाई बना लिया। ये 3 फंदे इधर हमने बढ़ाए थे और 3 फंदे अब हम इधर बढ़ाएंगे। सीधी सिलाई पूरी बनाने के बाद अब उल्टी सिलाई बनाएंगे। ये उल्टी सिलाई में हम इधर से 3 फंदे बढ़ाएंगे। ये देखिए, ये धागा है। अब इसमें हमने ऐसे बढ़ा लेना है। 1 फंदा, 2 फंदा और ये 3 फंदा। 3 फंदे हमने बढ़ा लिए। अब ये पूरी उल्टी सिलाई बुन लेंगे। अब ये हमने आस्तीन में पूरे सीधे फंदे बुन लिए और उल्टे फंदे बुन लिए। अब ये 3 फंदा इधर और 3 फंदा इधर हमने बाजू को ठीक करने के लिए बनाए हुए हैं। अब हमने ये एक सिलाई सीधा और एक सिलाई उल्टा बुन लिया। अब यहाँ पे हम दूसरे कलर का धागा जोड़ेंगे और बुनाई को बनाएंगे। अब ये 3 फंदे हमने इधर बढ़ाए और 3 फंदे इधर हमने बनाए। ये दोनों जगह इसलिए हमने फंदे बढ़ाए हैं कि आस्तीन की फिटिंग अच्छी आ जाए। अब यहाँ पे फिर धागा जोड़ने के बाद और फिर बुनाई को बनाना शुरू करेंगे। ये धागा जोड़ने के बाद हमने एक फंदा सीधा बुन लिया। अब धागा आगे करेंगे और यहाँ पे बुनाई को बनाएंगे। अब पूरी सीधी सिलाई में हम बुनाई को बना लेंगे। अब ये देखिए, आस्तीन में हमने एक बुनाई को बना लिया। अब आस्तीन की लंबाई कितनी होनी चाहिए ये देखिए। ये आस्तीन हमने, ये जो पहले आस्तीन बना ली है, इसकी लंबाई यहाँ से लेकर के और यहाँ तक पूरे 10 इंच होनी चाहिए। अब स्केल से देखिए, नाप लेते हैं इसको। यहाँ से और ये यहाँ तक, यहाँ से ये बॉर्डर से लेकर के ये देखेंगे तो यहाँ तक ये 10 इंच आ गया।
पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पूरे 10 इंच आस्तीन बनेगी। अब हम पहले यहाँ से, अब हमने दूसरी आस्तीन में ये एक बुनाई बनाया है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक बना लेते हैं। उसके बाद ये बॉर्डर हम बना के फिर दिखाते हैं कि यहाँ पे थोड़े फंदे घटाने होंगे, वो कैसे घटाते हैं ये हम आगे दिखाते हैं। यहाँ से पहले यहाँ तक बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हमने ये आस्तीन की लंबाई पूरी बना ली है। अब यहाँ पे हमें बॉर्डर बनाना है। बॉर्डर बनाने में यहाँ पे हम फंदे कम करेंगे। तो देखिए अब इसको हम कैसे करते हैं। ये हमने पहला 3 फंदा हमें बुन लेना है सीधा सीधा। तीन फंदा हमने सीधा सीधा बुन लिया। उसके बाद ये हम 2 का 1 कर देंगे, एक फंदा हम कम कर लेंगे। ऐसे 2 फंदे हम एक साथ बुनेंगे, फिर 3 फंदे सीधा बुनेंगे, फिर हम 2 का 1 करेंगे। ये 2 फंदे एक साथ ऐसे बुनेंगे। इसी तरह हम पूरी सिलाई बना लेंगे। 3 फंदे सीधा बुनेंगे, फिर 2 का 1 करेंगे, फिर 3 फंदे सीधा बुनेंगे। इस तरह से पूरा सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। यह हमने पूरी सीधी सिलाई बना लिया। यहाँ पे फंदे भी थोड़े कम हो गए। अब हम उल्टी सिलाई में भी सीधा पूरा बनाएंगे, पूरी सिलाई सीधी। इस तरह से जैसे इस आस्तीन में हमने बनाया है, 6 सिलाइयाँ हमने सीधा सीधा बनाया। ये 3 लाइनें आ गई, 1 2 3। इस तरह से हम 6 सिलाइयाँ बना के इसको कंप्लीट कर लेंगे इस आस्तीन को। तो फ्रेंड्स, अब हमने इसका बॉर्डर बना लिया है। ये फंदे पहले ज़्यादा थे और अब घटने के बाद, जब 3 फंदे के बाद हमने 3 फंदे के बाद 1 फंदा घटाया, फिर 3 फंदे के बाद 1 फंदा घटाया, तो ये 44 फंदे हो गए। अब इसकी हम बाइंडिंग कर लेंगे। बॉर्डर बनाने के बाद अब इसकी बाइंडिंग कर लेंगे। देखिए पहला फंदा हम बुन लेंगे, सीधा इसको बुन लिया, दूसरा फंदा बुन लिया। अब ये पीछे वाले फंदे को इसके ऊपर से ऐसे उतार लेंगे, ऐसे। फिर 1 फंदा और बुन लेंगे। अब ये पीछे वाले फंदा इसके ऊपर से ऐसे उतार लेंगे। इसी तरह से पूरा हम यहाँ तक बना लेंगे। अब ये इसको हमने ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ऐसे बाइंड कर लिया। अब ये लास्ट का 1 फंदा बचा है, इसको हमने धागा काट लिया। थोड़ा लंबा ही काटेंगे इसको, जिससे कि इसकी हम सिलाई कर सकें। ऐसे हम इसको निकाल लेंगे। ये बाजू बन के तैयार हो गई। अब हम इसकी सिलाई करेंगे, यहाँ से और यहाँ तक पूरी सिलाई करके फिर हम आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये हमने ये बाजू की सिलाई कर ली। अब ये पूरा स्वेटर तैयार हो गया है। ये हमने बटन भी लगा लिए, ये सारे बटन भी लगा लिए, बाजू भी सिल लिए। पूरा स्वेटर ये देखिए बन के कितना सुंदर लग रहा है। ये अगर आपके बच्चे की लेंथ अच्छी है तो आप इधर ये 2-3 डिब्बी और बढ़ा सकते हैं और उसके बाद फिर बॉर्डर बना सकते हैं। इसी तरह से ये आस्तीन में भी 2-3 डिब्बी और ये बना लीजिए और उसके बाद फिर ये बॉर्डर बनाइए। ये जब बच्चे की लेंथ अच्छी होगी इसके लिए है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।